नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की बधाई देने के लिए नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त लालू के घर पहुंचे। लाख विवादों के बावजूद नीतीश और लालू की जो दोस्ती थी वह फिर एक बार परवान चढ़ती हुई दिखी। एक बहुत अच्छा सा अवसर भी था, लेकिन राजनीतिक गर्माहट बिहार में बढ़ गई। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मिल के आने के बाद तीसरी बार जब उपेंद्र कुशवाहा यह कहने लगते हैं, साफ तौर पर उन्होंने बयान दिया कि नीतीश जाएंगे एनडीए गठबंधन से तो उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा एनडीए गठबंधन से। और पत्रकारों के पूछे सवाल में कि दीपक प्रकाश का, तो दीपक प्रकाश को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा वह बहुत कुछ इशारे करता है और सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश को मंत्री पद से हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हटा के दिखाए तो सही। इसका मतलब कैसे निकाला जाए, जबकि संविधान यह कहता है कि बिहार के अंदर अगर कोई मंत्री बना है तो बिहार विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना चाहिए, और नहीं है तो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने में उसे दोनों सदनों में किसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। और अब ना तो एमएलसी की सीट खाली है, ना विधायकी की सीट खाली है, तो कैसे बने रहेंगे। इसका मतलब कि खेल पलटने वाला है। नीतीश कुछ तो खेल करने वाले हैं, जिसको लेकर के कॉन्फिडेंस में उपेंद्र कुशवाहा हैं 4 विधायकों के साथ, जिसमें एक खुद उनकी पत्नी है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी का भी जब साथ अगर नीतीश के साथ हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता तो बनती है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का विरोध बढ़ चढ़ करके चल रहा है, और सम्राट चौधरी के कोई साथ है, कोई विरोध में है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी की कुर्सी तब संकट में आती हुई नजर आ रही है जब उपेंद्र कुशवाहा के बयान और नीतीश कुमार की चाल को देखने की कोशिश की जाती है, और नीतीश की बैठक में फैसले जो हो रहे हैं वह बाहर निकल करके नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, पूरी तरह से उलझते और फंसते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश और नायडू मिलकर मोदी के लिए संकट बन जाए, संकट में मोदी को डाल दे। लेकिन नीतीश नायडू की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, यह देखने वाली बात आगे जाकर के होगी, क्योंकि जिस तरह टीएमसी के 20 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया, एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान तो मचा है और मोदी की चाल उल्टी पड़ी। पीएम फंस गए, यह भी कह सकते हैं आप कि पीएम फंस गए नीतीश नायडू। अब ऐसे में जो टीएमसी के 20 सांसद टूटे, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में अगर उनको शामिल कर ली होती तो समस्या ना होता, लेकिन भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल न किया। एनसीपीआई त्रिपुरा की एक पार्टी है, उसके अंदर शामिल कर दिया। कहा जा रहा है कि बंगाल की रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रही है और वोट प्रतिशत उसके नहीं है, और ग्राम पंचायत के चुनाव हार के जमानत जब्त करा ली है। जो पार्टी को मान्यता नहीं है उस पार्टी में शामिल हो गए हुआ, और संविधान यह कहता है, अनुच्छेद यह कहता है कि जिस व्यक्ति का एक भी, जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में है उसमें विलय कर सकते हैं, और जिसका नहीं है उसको मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में यह नया गुट कैसे बनेगा।
और दूसरी चीज, जो टीएमसी की पार्टी का ममता बनर्जी के या सिंबल पार्टी छीनना चाहते थे लोग, वह सपना फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने तो विलय कर लिया। और अब एनसीपीआई के अंदर बवाल हो गया। उसके महासचिव कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि अध्यक्ष ने ऐसे किया, हम लोग तो क्या नाम है कि इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वह अध्यक्ष उनको बनाया गया है, उन्होंने पार्टी नहीं बनाया है। अब उसके अंदर बवाल हो गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस गई है और भाजपा फंस गई है, और कांग्रेस का जो रुख है वह बहुत साफ है। कांग्रेस अब बिहार में प्रोग्राम सेट है। पप्पू यादव और राजेश राम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ने कमान संभाल लिया है बिहार के अंदर। ऐसे में नीतीश नायडू कोई फैसला लेंगे। एनडीए गठबंधन के अंदर जो हालात और परिस्थितियां चल रही हैं, या जिस तरह से मोदी सरकार बैकफुट में या उसकी नीयत नजर आ रही है पार्टियों को तोड़ने फोड़ने का, नंबर नीतीश और नायडू का भी आएगा। आज नीतीश कुमार की पार्टी 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से निकली हुई है। ललन सिंह, संजय झा जैसे नेता जो भाजपा की गोद में थे, वह साथ आ गए हैं। तो क्या इसे बचाए रखेंगे या फिर उसी के हवाले कर देंगे, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन नीतीश और नायडू में कुछ खिचड़ी पक रही है जो मोदी को भारी पड़ेगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर अब संकट पैदा कर दिया। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों को तोड़ने का मिशन चल रहा है, ऑपरेशन टाइगर। शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ओरिजिनल शिवसेना जो अपने आप को एकनाथ शिंदे कहते हैं। दुविधा में दोनों गए या रहीमन मिले न राम, तीनों टूटने की कगार पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी का दाव काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। पूरे देश व्यापी आंदोलन करने की जो प्लान है, और जिसके तहत अलग अलग शहरों में उतरने वाले हैं, छात्रों से भी संवाद करने वाले हैं। मोदी की नींद उड़ गई है, क्योंकि जो भी दाव कर रहे हैं, पैसे भी खूब खर्च कर रहे हैं, दाव भी उल्टा पड़ रहा है, बैकफुट पर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश नायडू मिलकर आक्रामक मोदी के लिए बन जाएंगे बड़े संकट। अगर नीतीश नायडू का तालमेल रहा आक्रामक वाला, तो मोदी के लिए बड़ी संकट हो जाएगी। क्योंकि जो टीएमसी के टूटे हैं, उनकी अगर मान्यता समाप्त हो गई, उनकी बर्खास्तगी अगर हो गई न्यायपालिका से, इस्तीफे देने पर गए, तो सारा दांव उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन न्यायपालिका की भी अग्नि परीक्षा होगी। देखना यह होगा कि किसकी जीत और किसकी हार, यह नहीं है। देखना यह होगा संविधान की लाज बचती है या नहीं, और लोकतंत्र की लाज बचती है या नहीं। क्योंकि न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, प्रशासन हो, सब के सब बिके हैं उसी डकैत के हाथ, जो डकैत दूसरे की पार्टियों पर डाका डाल रहा है, खरीद फरोश कर रहा है, डरा धमका रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी के लिए भी चुनौती बड़ी होगी ऐसे में सामना कर पाना। लेकिन हिम्मत किए हुए हैं, कहते हैं हिम्मते मद मददते खुदा। राहुल गांधी को सफलता कितनी मिलती है जब इंडिया गठबंधन के घटक दल साथ रह करके भी साथ नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।